हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। तो बच्चों, आज हम आपको क्लास 4th की हिंदी रिमझिम का चैप्टर नंबर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, हम आज जो है हम आपको इसके समरी बताएंगे, जिसमें आप सबने बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल का नाम तो सुना ही होगा बच्चों। तो बच्चों, ये जो मंत्री बीरबल था बादशाह का, ये बहुत ही ज्यादा चालाक था। इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। तो लेकिन इनकी चालाकी को देख करके, यानी इनकी बुद्धि को देख करके, जो बादशाह अकबर के कुछ दरबारी थे, वो इनसे बहुत ज्यादा जलते थे, मतलब बहुत ज्यादा जलस फील करते थे। तो उन्हीं दरबारियों में से एक थे ख्वाजा सरा, जो कि जिन्हें अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत घमंड था, और वो अपने सामने अकबर के मंत्री बीरबल को बहुत ही छोटा सा बच्चा और मूर्ख समझते थे। लेकिन बच्चों, अपने मानने से तो कुछ नहीं होता ना। जो दरबार था बादशाह अकबर का, उसमें बीरबल की ही तूती बोलती, यानी बीरबल का ही राज था। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। मतलब नक्कार खाना एक ऐसी जगह जहाँ पे ढोल रखी होती है। तो बच्चों, उसमें कौन सी ढोल छोटी है, कौन सी बड़ी, कौन ज्यादा अच्छी बजती है, तो ये तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी ढोल उसमें ज्यादा अच्छी बजे अगर एक साथ बजने लगे तो। यही होता है नक्कार खाना। तो ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकलवा देते, लेकिन उनकी चलती ही नहीं थी। एक दिन ख्वाजा ने बहुत सोच समझकर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए, बीरबल को बेवकूफ बनाने के लिए, यानी उनको मूर्ख साबित करने के लिए। और ख्वाजा को ऐसा विश्वास था कि बादशाह को मैं अपने प्रश्नों को दे दूंगा, तो बादशाह जब इन प्रश्नों को बीरबल से पूछेंगे तो बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, यानी बीरबल हार मान लेगा, उनका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह भी मान लेंगे कि ख्वाजा सरा जो है बहुत ज्यादा चालाक और बुद्धिमान है, बीरबल उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन जो है ख्वाजा साहब अपनी अचकड़ पगड़ी पहन करके तैयार होकर दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। तो जहां पना, मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर बीरबल के दिमाग की गहराई नाप लें, मतलब ये देख लें कि बीरबल कितना बुद्धिमान है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। मतलब ख्वाजा सरा जो है वो बीरबल को मूर्ख साबित करना चाहते थे। तो ख्वाजा के प्यार से अनुरोध, मतलब आग्रह करने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। तो अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो बीरबल ने तुरंत अपनी जो छड़ी है वो जमीन के बीचों बीच गाड़ करके, मतलब जमीन के जहां पे खड़े थे वहीं पे गाड़ के बोला, महाराज ये है। और बोले, महाराज ये है दुनिया का केंद्र। पर अगर ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं है तो वो फीते से पूरी दुनिया को नाप करके दिखा दे, अगर मेरी बात गलत हो तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आसमान में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। लेकिन अगर ख्वाजा साहब को संदेह है, मतलब उनको अगर ऐसा लगता है कि मेरे उत्तर गलत हैं, तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या को जान ले, मतलब उनकी तुलना कर ले। तो अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी, मतलब जो जनसंख्या है, वो हर पल घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना और जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए तभी मैं उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बता सकता हूँ। तो जो बादशाह अकबर थे वो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब जो थे वो नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों का ऐसे ही जवाब होता है, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए फिर आगे बढ़िए। तो ख्वाजा साहब फिर कुछ नहीं बोले। तो बच्चों, कैसी लगी स्टोरी?
बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को किसी से विद्वान या बड़ा नहीं समझना चाहिए, जैसा कि ख्वाजा साहब अपने आप को समझते थे। ओके, थैंक यू।